शांति। आज 11 अक्टूबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान दिया। सृष्टि चक्र में कब कब कैसे कैसे होता है वो पूरा बताते हुए बाबा ने हमें चक्रवर्ती राजा बनने का लक्ष्य दिया है। एक बात जो विचार करने योग्य है कि चक्रवर्ती राजा बनने के लिए क्या चाहिए। चक्र फिराने से तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, लेकिन चक्रवर्ती राजा बनने के लिए चक्र में आने वाली जो मुख्य आत्माएं हैं, जो शुरू से चक्र में हैं, उन सब के साथ हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए, तभी हम उस दुनिया में एक साथ रह पाएंगे। तो उसके लिए संस्कार मिलन की रास करने के लिए आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे होली पर लोग आपस में गले मिलते हैं, ऐसे यहाँ संस्कार मिलन ही मंगल मिलन है। एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे मिक्स हो जाते हो, ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव बनो। वैसे तो अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रों में भी रास किया जाता है, लेकिन आज बाबा ने होली का हमें मिसाल दिया। होली के समय पर पहले तो हम पुराने अपने संस्कारों को जलाने का प्रतीक होलिका दहन करते हैं और उसके बाद अगले दिन हर कोई एक दूसरे के ऊपर रंग डाल करके, एक दूसरे के गले मिल करके, एक दूसरे को मुख में मिठाई खिला करके उनको होली विश करते हैं। तो बाबा आज हमें यही कह रहे हैं कि जब हम अपने पुराने संस्कारों को भस्म करेंगे और ईश्वरीय संस्कार धारण करेंगे और दूसरे के संस्कारों को भी हम समझेंगे कि वो आत्मा भी शुरू से पार्ट बजाती आई है, तो इसलिए उसका पार्ट अलग रहा है मेरे पार्ट से, उसके संस्कार भी अलग है मेरे संस्कार से। तो अब इस ज्ञान के आधार पर हम एक दूसरे के संस्कारों को समझ करके एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। तो ऐसे मिक्स होने के, मिलनसार होने के संस्कार जिनके होंगे, वो सहज ही सबके दिलों में अपनी जगह बना पाएगा और चक्रवर्ती राजा बन पाएगा। इसीलिए बाबा सत्युग को सॉल्वेंट दुनिया कहते हैं। सॉल्वेंट दुनिया का अर्थ है जो हर एक के साथ घुल मिल जाए वो सॉल्वेंट है, और जो किसी में घुल मिल ना पाए वो इनसॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट दुनिया में जाने के लिए हमें खुद के संस्कारों में सॉल्वेंट होना पड़ेगा। और उसके लिए बाबा ने कहा जितना हमें नॉलेजफुल होना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा सरल स्वभाव। जितना सरल होता है, जैसे सफ़ेद रंग सरलता की निशानी है, तो सफ़ेद पे जो रंग चढ़ाएंगे चढ़ जाएगा, काले पे, नीले पे, हरे पे हर रंग नहीं चढ़ेगा। इसलिए जितना हमारा स्वभाव सरल होगा उतना सहज हम दूसरों के संस्कारों के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। ओम शांति।